नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर वही एक बार टाइम एंड वर्क के एक दो क्वेश्चंस जो मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को उनके बारे में डिस्कस करके बता देना चाहिए, वही मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, मैं सीधा सवाल पे ही आता हूँ, अन्यथा तो जो आपके पास जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखो, ये जो अलग अलग टाइप है ना, इन अलग अलग टाइप को हम करेंगे किस प्रकार, मैं सिर्फ आपको वो बताना चाहता हूँ। सवाल लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। वो बोल रहे हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अलग अलग किस किस प्रकार करेंगे, मैं वो आपको पूरी डिटेल ही समझा रहा हूं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इनको करने का ना अपने पास है एक स्टोन कॉन्सेप्ट। और स्टोन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक किसी कार्य को, ये जो किसी का कार्य है ना, किसी कार्य को, ये जो किसी कार्य, आपको सबसे पहले ये जो आप अगर सोचते हो तो वो सोचते हो एक कार्य है। मेरा मानना यह है कि आप इसको एक कार्य मत मानो, आपको इसको जो मानना है ना, वो इसको हम करते हैं इसको स्टोन कॉन्सेप्ट पर। और ये हर जगह लागू है, जरूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लागू। आप किसी भी सवाल में इसको लगाएंगे तो आपका 100% सॉल्व होगा। मैं ये कहता हूं कि वो जो एक कार्य है ना, तो वहां आपके पास 30 स्टोन है। एक कार्य का मतलब वहां 30 स्टोन है, जो ए अगर इस 30 स्टोन को 10 डेज में पूरा पिक करता है तो ए इन 1 डे कैन पिक ओनली 3 स्टोन। यदि वहां टोटल 30 स्टोन है और अगर ए को वो कार्य करना है तो ए एक दिन में वहां से 3 पत्थर उठा पाएगा और बी वहां 2 स्टोन। बात करते हैं यदि वो दोनों इकट्ठा काम करें, तो इकट्ठा काम करेंगे तो ए और बी यदि साथ साथ काम करेंगे तो वो दोनों एक दिन में कितना उठाते हैं? 5 स्टोन। टोटल उठाने कितने हैं? 30। तो 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। 6 डेज में वो दोनों मिलकर इस कार्य को कर देंगे। पहली बात तो ये है कि यदि वो दोनों कार्य करें, मैंने किया है ये तब की बात। फिर इसी में जो अगला है आपका, यदि वो अल्टरनेट डे पर करे, ए और बी यदि अल्टरनेट डे पर करे, तो देखो फर्स्ट डे जो स्टोन पिक होंगे वो होंगे 3। सेकेंड डे बी कार्य करेगा तो स्टोन पिक होंगे आपके 2। ये किया ए ने, ये किया बी ने, ये फर्स्ट डे था, ये सेकेंड डे था। तो 2 डेज में जो टोटल स्टोन आपके पिक हुए हैं वो है 5। और इस प्रकार की कितनी कार्रवाई करनी आपने उठाने, तो 5 स्टोन उठे आपके 2 डेज में। इस प्रकार की कार्रवाई कितनी करनी है? 6 टाइम। तो 6 टाइम करने हैं तो 6 × 12 आपका कार्य जो टोटल फिनिश होगा वो होगा 12 डेज में। कब? जब यदि वो अल्टरनेट डे पर कार्य करे। फिर इसी में यदि आपका एक दिन ए प्लस बी कार्य करे और एक दिन या तो ए कार्य करे या बी कार्य करे, वो तो उनको बताना होगा। तो फर्स्ट डे ए और बी अगर कार्य करेंगे तो इस दिन स्टोन उठे आपके 5। सेकंड डे यदि ए ने कार्य किया है तो 3 और बी ने कार्य किया है तो आपका 2। तो मैं कहता हूं यदि फर्स्ट डे तो ए और बी आ गए, सेकंड डे कौन आया आपका? ए, तो आपके पास हुआ 8 और 3। तो 2 दिन में जो स्टोन उठे हैं वो उठे हैं 8। यदि अब 8 से 30 को डिवाइड कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं 8 कितनी टाइम तक 30 तक जाता है? तो 8 की जो टोटल जो हुआ है वो जाता है 24 तक। तो
तो ये जो कार्रवाई हुई है ये हुई है 2 दिन में, और 24 करने के लिए ऐसी ऐसी कार्रवाई कितनी बार चाहिएगी हमें? 3 बार। तो यहां आपके पास 3 × 2 6 डेज तो अभी आपके पास कंप्लीट हो गए, ठीक है। और स्टोन आपके पास उठ गया 24। अब नेक्स्ट डे आपके पास ए और बी आएंगे, यानी कि वो 5 और पिक कर देंगे, तो कि प्लस 1 डे, 7 डे आपके पास हो चुके। अब आपके पास जो स्टोन है वो स्टोन रह गया केवल 1, क्योंकि टोटल स्टोन थे 30 और 29 आपके पिक हो गए, 1 स्टोन रह गया। और बारी किसकी अब आपकी? ए की। तो एक दिन में 3 उठाता है तो वो 1 उठाएगा 1/3 दिन में, पूरे दिन में वो 3 उठाता है तो 1 उठाने में वो उस पूरे दिन का 1/3 दिन लेगा, तो जमा 1/3 डेज। तो आपका 6 + 1 7, ये आपके पास हो जाएगा 7 + 1/3, यानी 7 से ही 1/3 डेज में ये कार्रवाई हो जाएगी। यदि देखो इसको ही यदि आप पूरी तरह समझना चाहो तो इसमें 6 डे जो है आपके पास ए और बी आया, आपके पास फर्स्ट डे 5 स्टोन पिक किया, फिर आया आपके पास ए एक दिन में कितना स्टोन पिक करता है? 3। तो 2 दिन में कितने स्टोन उठे? 8। अगर हम 24 उठाना चाहे तो हमें इस प्रकार की कार्रवाई 8 की कार्रवाई 3 टाइम करनी पड़ेगी। तो 8 उठता है 2 डेज में, तो इस प्रकार की 3 टाइम कार्रवाई अगर करेंगे तो आपके पास 6 कंप्लीट डे हो गए। फिर ए का टर्न कंप्लीट। अब उसके बाद आपके पास आ रहा है बी, तो बी फिर अगली बार उठाएगा, फिर नेक्स्ट डे उठाएगा, ए और बी मिलकर उठाएंगे 5, तो 1 दिन आपका और चला गया। अब आपके पास 1 स्टोन बच गया और वो पूरे दिन में उठाता है 3, तो 1 स्टोन उठाएगा 1/3 डे। इस प्रकार आपका आंसर है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, अब जो ये एक्चुअल है ना, एक्चुअल और देख लीजिए एक बार इसको। अब यदि वो काम को ही समाप्त करवाना चाह रहा है, ये जो एक्चुअल सवाल है वो तो मैंने आपको इसके अलग अलग टाइप बताई है। जो ये एक्चुअल सवाल है, एक्चुअल सवाल कह रहा है कि यदि ये इस प्रकार ए और बी एक 10 डेज में फिनिश कर सकता है, बी 15 डेज में फिनिश कर सकता है, अगर ये कार्य फिनिश करवाना है 8 डेज में, तो कितने दिन बाद ए या बी कार्य छोड़ दे? उन्होंने कार्य छोड़ने के लिए बोल रखा है बी को कि कितने दिन बाद बी कार्य छोड़ दे कि इस प्रकार आपका ये जो कार्य समाप्त हो, ये हो 8 डेज में। अब ये मेरा कॉन्सेप्ट देखना, देखो मैं एक्स का यूज नहीं कर रहा कहीं भी, मैं ये कह रहा हूं कि ए ने पूरे 8 डेज काम किया है। टोटल स्टोन कितने हैं? 30 स्टोन। ए पूरे 8 डेज काम करके जा रहा है, तो ए एक दिन में उठाता है 3 स्टोन। तो 8 डे अगर ए ने काम किया है तो 24 स्टोन उन टोटल 30 में से किसने उठाए हैं? ए ने। बाकी के जो 6 स्टोन है वो उठाए हैं बी ने। तो बी एक दिन में कितना उठाता है? 2 स्टोन। 6 स्टोन कितने दिन में उठाएगा? 3 डेज में। तो ए प्लस बी ने 7 कार्य स्टार्ट किया, 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ गया। इस प्रकार ये कार्य आपका 8 डे में आपका फिनिश हुआ है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका लगभग नेक्स्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल पूरा मैं ये भी नहीं लिखूंगा। ए 36 डेज, बी 54 डेज, सी 72 डेज। ए बी सी अगर इंडिविजुअली कार्य कर रहे हैं तो ए उस कार्य को फिनिश कर सकता है 36 डेज में, बी 54 डेज में और सी 72 डेज में। अब मैं इसको भी पूरा ही बताता हूं आपको।
देखो जो आपके पास है स्टोन कि भाई हमने मानना क्या है, यदि वो पूरा एक ही कार्य होता है तो मैं मान के चल रहा हूं कि वहां इन सब का एलसीएम हमने स्टोन मानना होता है, या इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो स्टोन मान लो, या कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो इन तीनों से डिवाइड हो सके। तो छोटे से छोटा नंबर अगर ये लेके चलेंगे तो आई थिंक 216 स्टोन वहां है, ये मेरा अपना मानना कि भाई वहां अगर वो एक कार्य बोल रहा है तो एक कार्य में बोल रहा हूं कि वहां 216 स्टोन है, जो ये 36 में पिक करता है, ये 54 में, ये 72 डेज में, तो ये आपके पास आ गया। यदि वो 36 में कर रहा है तो एक दिन में वो कितना करेगा 6, ये कर रहा है तो बी कर रहा है तो बी का देखो एक दिन में उठाएगा 6, बी उठाएगा, मैं इसको एक बार अच्छे से करवा रहा हूं आपको, बी उठाएगा आपका टोटल स्टोन हमने मान लिया वहां कितना 216, बी आपका उठाएगा 4 और सी आपका उठाएगा 3। यदि वहां टोटल 216 स्टोन है और ए इनको 36 डेज में पिक करता है तो एक दिन में ये उठाएगा 6, ये 4 और ये 3। अब चाहे वो कुछ भी बोले, यदि वो बोलते हैं कि भाई वो तीनों अगर मिलकर काम करे तो 6 + 4 + 3 13 स्टोन वो एक दिन में उठाएंगे, तो डिवाइड बाई 13 वो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है उसका आंसर है आपका ये कि 216 डिवाइड बाई 13। और यदि वो अलग अलग कंडीशन बोले, देखो कंडीशन जो उसने बोल रखी है, ये सवाल आप ना इसको करते वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो कहते हैं कि तीनों ने एक साथ काम किया 8 दिन पहले, 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ये एक्चुअल सवाल है। और 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। काम कितने दिन में समाप्त हुआ वो तो पता ही नहीं, लेकिन कार्य समाप्त होने से, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार करेंगे, ए बी सी इंडिविजुअली कैन डू ए वर्क इन 36, 54 एंड 72 डेज। जो मैंने अपना किया, मैंने किया कि भाई वहां यदि 216 स्टोन होते तो ए एक दिन में उठाता 6 स्टोन, बी उठाता 4 स्टोन और सी उठाता 3 स्टोन। जो सवाल है आपके पास कि कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो मैं मान के चलता हूं कि जो सी जो था, सी तो टोटल डेज लगा ही रहा है, तो शुरू से लेकर और आखिर तक, तो अगर ये 8 दिन पहले, तो इन 8 दिन तक केवल सी ने कार्य किया। ठीक है, ये 12 दिन पहले छोड़ गया, तो जो 4 दिन है उन जो ये तो 12 दिन पहले छोड़ गया, वो 8 दिन, तो इन 4 दिन तक बी ने भी कार्य किया है, बी ने भी कार्य किया है। जो आपका 8 दिन पहले छोड़ के गया तो बी 12 दिन पहले छोड़ के गया, तो ए ने 4 दिन तक और कार्य किया है। ए का कार्य 4 दिन, यही तो बात है। तो इन 8 दिनों तक केवल किसने कार्य किया, सी ने। तो सी ने कितने पत्थर उठाए एक दिन में, 3, तो टोटल कितने उठाए उसने 24। इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां मैं इसको कर दूंगा पूरा। लास्ट के जो 8 डेज है, उन लास्ट के 8 डेज में आपका केवल सी ने कार्य किया है, तो सी ने उठाए हैं 24। 8 डेज तो ये हो गए। अब 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ गया था, तो बी के जाने के बाद 4 दिन तक तो ए ने 7 कार्य किया है, तो एक दिन में उठाता है आपका 6। सी के साथ काम किया है 9, 9 × 4 यानी कि 36। अब
जो वो कार्य छोड़ के गए हैं उनके बाद के जो स्टोन उठे हैं ये, तो ये आपके पास हो गया टोटल 60 स्टोन। ये 60 स्टोन तो उन्होंने जब वो छोड़ के गए हैं तब के, और बाकी के जो स्टोन है वो उन्होंने इकट्ठे उठाए, तो इसमें 60 माइनस किया 60 माइनस किया तो यहां 6, 156 स्टोन जो है, ये 156 स्टोन उन तीनों ने इकट्ठा किया था। तो वो तीनों एक दिन में कितना उठाते हैं 13, तो 156 उठाएंगे वो 13 1 जा 13, 2 रिमाइंडर 30 26 12 डेज। 12 डेज तो उन तीनों ने इकट्ठा काम किया है। फिर उसके बाद आपके पास जो टोटल जो कार्य हुआ तो 19 से 12 दिन मान के चले, तो वो पूछ रहा है कि इस प्रकार कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो सी ने 12 दिन तो यहां काम किया तीनों के साथ, और फिर 12 दिन तक और उसने कार्य किया, तो मैं मान के चलता हूं कि वहां टोटल कार्य कितने दिन में हुआ है 24 डेज में। 24 डेज का अब हम करके देखते हैं। देखो यहां तक तो हमने कर लिया, इसको फिर एक बार एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या है कि अब आपके पास देखो कार्य समाप्त हुआ है 24 डेज में, तो जो हमने निकाला ना, तो ए प्लस बी प्लस सी ने जो इकट्ठा जो कार्य किया था वो किया था 12 डेज, तो वो एक दिन में कितना उठाते हैं 13 इंटू 12 156। ठीक है, अब आपके पास चला गया बी, तो बी जाने के बाद ए और सी रह गए। ए और सी ने कितने दिन तक कार्य किया है 4 दिन तक इकट्ठा मिलके, तो ए और सी कितना उठा रहे हैं ए 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 इसमें और उन्होंने उठा दिए। अब आपके पास चला गया ए भी चला गया, क्योंकि अब वो 12 दिन पहले भी गया था, तो 4 दिन तक और कार्य किए, तो अब बाकी के 8 दिन रह गए जो काम खत्म होना है, तो अब बाकी के जो 8 डेज है कार्य किया आपका केवल सी ने, तो सी एक दिन में उठाता है 3, तो 8 इंटू 3 24 उठाए अब केवल सी ने, तो 24 16 1 2 1 स्टोन। ये है आपका विदाउट एक्स स्टोन फार्मूला, कि इससे कोई यदि वो तीनों इकट्ठा कार्य करे, अल्टरनेट डे पे कार्य करे, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम विदाउट एक्स सोल्व कर सकते हैं आसानी से। वो 1/36 1/54 1/72 ये मानने की जरूरत ही नहीं है इसमें कहीं भी, यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो। और साथियों देखो, मेरा काम ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको बहुत ही ज्यादा हाई फाई लेवल का बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कुछ ज्ञान मुझे है, मैं सिर्फ आपके साथ वो ज्ञान साझा करने के लिए आया हूं। तो इसी प्रकार का अगला कोई क्वेश्चन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद।